हालेलुया। हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में। आइए हम आनंदित और मगन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आज के पूरे दिन के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके। परमेश्वर, जब हम गाते हैं तो होने पाए कि जितने भी लोग हमें सुनते हैं परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए आपके वचन के द्वारा और आपकी आराधना के द्वारा। ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम आनंदित और मग्न होकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल
शक्तिमान परमेश्वर, इस समय आपके चरणों के समीप आते हैं। परमेश्वर, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, होने पाए कि जितने भी लोग इस सभा को देखते हैं वो आशीषित होने पाए, इसे आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। हमने स्तुति और आराधना को किया, परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में है और यह वह समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस that Pastor Rajendra David is among us, and I welcome Pastor Rajendra David to share the word of God with us. मैं पास्टर राजेंद्र डेविड को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज शाम हम आप सबका स्वागत करते हैं अंग्रेजी सभा में। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक सवाल है, डू यू लव जीसस? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बाइबल में लिखी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से एक दो आयतें आपके साथ शेयर करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 15 पद को हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। मेरे अजीजों, हम अवश्य रूप से ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते हैं। पर यीशु मसीह यहाँ पर ये कहता है कि भाई यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इसका प्रमाण क्या है? हम कैसे जाने, यीशु मसीह कैसे जाने, परमेश्वर कैसे जाने कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? तो सेकंड लाइन में यह लिखा हुआ है, पढ़िएगा। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे अजीजों, आज शाम जो इस परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम प्रभु से प्रेम करें और उसकी जानकारी या उसका प्रमाण इस बात से होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर की उन तमाम आज्ञाओं को जो परमेश्वर के वचन के अंदर हमें मिलती है उनका हम पालन करें। प्रेम करते हैं, आई लव यू बोलने से प्रेम नहीं होता है। आई लव यू बोलने से काम चलेगा नहीं मेरे प्यारे, लेकिन उसको प्रेम करते हैं, उस बात का आपको प्रमाण देना होगा, उसको प्रमाणित करना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज शाम मेरे लघु संदेश में कि जो यीशु मसीह से प्रेम करेगा, वो सबसे पहली बात है कि वो यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। जो आज्ञाओं का पालन नहीं करता और ये दावा भरता है कि मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दावा सच्चा नहीं है, आपका दावा झूठा है, आपके दावे में मिथ्या है। और ऐसे लोग जो केवल आडंबर कर रहे हैं परमेश्वर से प्रेम करने का, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे।
ये मैं आज शाम को आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। लेकिन जो सचमुच में हृदय की गहराई से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, इफ यू लव क्राइस्ट, ओबे ऑल द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का, नियमों का पालन करें। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका प्रतिफल क्या होता है। उसके एवज में परमेश्वर मुझे और आपको कौन सी आशीष देता है। जिस प्रेम में निष्कपट प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, उसके एवज में प्रतिफल परमेश्वर 16वें पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ा अच्छा प्रतिफल वहां पर प्रभु दे रहा है। पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा, तो यीशु मसीह कह रहा है, तो मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक सहायक देगा। और वो एक ऐसा सहायक देगा कि वह सर्वदा देखिए, तुम्हारे साथ रहे। उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर ने कहा, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर अपना वायदा करने के बाद भूलता नहीं है, और उसने स्त्री को बनाकर एक आदम के लिए एक बहुत अच्छा सहायक सिद्ध कर दिया। अब यहां पर भी यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु कह रहा है मैं पिता से उनके लिए कहूंगा कि पिता उनको एक सहायक दे। पढ़ेंगे इस आयत को वापस से। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक दूंगा। द प्रॉफिट ऑफ द लव। प्रेम करने का, सच्चा प्रेम करने का प्रतिफल, लाभांश जिसको बोलते हैं, लाभ। परमेश्वर हवा में बातें नहीं करता है। अगर उसने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं पिता से विनती करके तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक दिलवाऊंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा काहे के लिए चाहिए? पवित्र आत्मा उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को और इसके वचन को हृदय की गहराई से प्यार करते हैं। उनको बयाने में पवित्र आत्मा देता है प्रभु, और वो पवित्र आत्मा हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ हम पढ़ेंगे, मैं कुछ और बातों को लेकर आपके साथ बताऊंगा आपको। यूहन्ना का 14 अध्याय उसके 22 और 23 पद को पढ़ें, यहीं पर इसी के नीचे। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या हुआ हाँ, कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है? हाँ, जो उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, यीशु मसीह के चेलों में एक चेले का नाम यहूदा था और एक चेले का नाम यहूदा इस्करियोती था। तो यहां पर लिखने वाला बड़ा स्पष्ट रूप से लिख रहा है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती के प्यार में तो आपको पता है क्या था, पर यहूदा जिसको हम परमेश्वर के वचन में भी कई जगह पर पाते हैं, वो यहूदा जो इस्करियोती न था, उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है? कि तू हमको अपने ऊपर प्रकट किया चाहता है और संसार पे नहीं प्रकट करना चाहता। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। देखिए यहां शब्द क्या है, लव, परमेश्वर से प्रेम। यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा
तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है? तो वो मेरे वचन को मानेगा। हाँ, वचन का आदर करेगा, वचन को मानेगा, बाइबल का आदर करेगा। और यदि कोई परमेश्वर के वचन को मानेगा तो मेरा पिता भी उससे उससे प्रेम रखेगा। आप चाहते हैं खुदा आपसे प्रेम करे, तो आप यीशु से प्रेम करें और आप वचन का को मानना शुरू करें। परमेश्वर अपने आप आपको प्रेम करना शुरू कर देगा। और साथ में क्या लिखा है? देखिए यहां फिर प्रतिफल है एक, और उसके साथ वास करेंगे। और हम, देखिए हम उसके पास आएंगे, ऐसा भी तो पढ़ो ना भाई। और हम उसके पास आएंगे। ये हम कौन है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु ये नहीं कह रहा मैं उसके पास आऊंगा, यीशु कह रहा है हम उसके पास आएंगे। ए जीसस ओनली वालों सुनो, यीशु कह रहा है हम उसके पास आएंगे। ये हम कौन है? ये वही हम हैं जिसने उत्पत्ति 1:26 में कहा आओ हम। पूरी बाइबल ट्रिनिटी की ओर लेके जाती है। यीशु मसीह कहीं पवित्र आत्मा और पिता को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है जो मुझसे प्रेम करेगा मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आर यू विथ मी? हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और हम उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। व्हाट ए ग्रेट जॉय फॉर अस! कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। वो कह रहा है जो मुझसे प्रेम करेगा, यीशु कह रहा है जो मुझसे प्रेम करेगा वो इस बात का प्रमाण दे कि मैं वचन को महत्व देता हूं, और जो वचन को महत्व देगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके बाद चले नहीं जाएंगे, हम उसके साथ वास करेंगे। वास करने का क्या मतलब है? उसके साथ हमेशा तक रहेंगे। हालेलुया। टिल द डेथ वो हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर, हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके साथ रहेंगे। 24 भी पढ़ दीजिए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, सुनो, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो यीशु को नहीं मानता। मेरे अजीजों, कईयों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कई बोलते हैं दी हमें परमेश्वर तो चाहिए पर यीशु नहीं चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 12 पद को भी पढ़ें। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, पुत्र का नाम है यीशु मसीह, और उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, लो बोलो, उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या नहीं है? जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आप केवल परमेश्वर से संबंध जोड़ना चाहते हो। परमेश्वर तो पवित्र है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। एंड ही इज द ओनली मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड। एंड व्हेन वी लव क्राइस्ट, द फादर एंड द होली स्पिरिट विल ऑल्सो विथ अस। वो हमारे साथ रहते हैं जब हम यीशु का आदर करते हैं, जब हम इस वचन का आदर करते हैं। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। और बाइबल में लिखा है वचन ने देह धारण किया, और वो देह कौन है? जीसस।
And if we love Christ, the Holy Spirit and the Father is with us ever and forever. हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहता है. हालेलुया. मेरे अजीजों, निकाल के पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 24 पद को. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 24 पद. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, Listen carefully, Lord. पौलुस कहता है, St. Paul says, if anybody loves Christ, उन सब पर अनुग्रह होता रहे. क्या होता है? उन सब पर अनुग्रह होता रहे. हालेलुया. वो सब क्या प्राप्त करते हैं? The grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं. हालेलुया. If you love Christ, जीसस पिता से विनती करेगा कि वो हमें पवित्र आत्मा दे, और पिता से विनती करेगा कि हमारे साथ वो पवित्र आत्मा हमेशा हमारी गाइडेंस करे, और पिता से ये भी विनती करेगा कि वो भी पिता भी हमारे अंदर रहे. कितना फायदा है यीशु से प्यार करने का. हालेलुया. मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते थे, करते हैं. हालेलुया. अगर अपन बाइबल के अंदर कुछ उदाहरणों को देखें तो यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में जिन लोगों के साथ भलाइयां की, उपकार किए, चंगाइयां दी, छुटकारे दिए, उनमें से बहुत सारे लोग फेथफुल थे. यीशु से इतना प्यार करने लगे कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी. आई वॉन्ट टू गिव सम एग्जाम्पल. ये लव यू बोलने से लव यू नहीं होता जी. लव विथ एक्शन होता है. लव विथ एक्शन होता है. अपने प्यार का प्रदर्शन करना. बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करने का दावा भरते हैं, लेकिन उनके एक्टिविटी से, उनके चरित्र से, उनके बोलचाल से कहीं झलकता नहीं है कि वो सचमुच में यीशु से प्यार करते. बट आई वांट टू गिव वंस कुछ सम एग्जाम्पल्स. लिसन केयरफुली. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 47 पद. द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 47. एक स्त्री है वहां पर जो पाप से भरा हुआ जीवन जीती थी. लिसन केयरफुली. इस कहानी को, इस घटना को आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया है खाना खाने के लिए, भोजन पर, और वहां एक स्त्री आ गई है, और वो स्त्री ने क्या किया है? पढ़े. इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, और क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया. इसने क्या किया है? बहुत प्रेम किया. लिसन, अंडरलाइन करें इस बात को. शी एक्सप्रेस अवर लव. अपने प्रेम का उसने क्या दिया है? प्रमाण दिया. हालेलुया. पर जिसका और यहां पर अपन देखते हैं कि अगर वो स्त्री के बारे में देखेंगे तो वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई है, और उस इत्र की बोतल को उसने यीशु मसीह के चरणों में फोड़ दिया है. और ये सब बातें देखकर शी एक्सप्रेस अवर लव. यीशु मसीह से केवल प्रेम करते हैं, बोले नहीं, पर अपने प्रेम को प्रमाणित करें. आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं इस लघु संदेश में, एक्सप्रेस योर लव विद क्राइस्ट. जो प्रभु यीशु मसीह से आपका प्यार है उसका प्रदर्शन करें, उसको प्रकट करें. ये स्त्री यीशु से प्यार करती थी. क्यों? बिकॉज यीशु से मिलने से पहले इसका जीवन पापों से भरा हुआ था,
गंदगी से भरा हुआ था। लोग तो शायद आज भी उस स्त्री को उसी नजरिए से देख रहे हैं, पर यीशु मसीह का उसके प्रति नजरिया बदल चुका है। लोगों का नजरिया आपके प्रति कुछ भी हो सकता है, परंतु आपके बनाने वाले परमेश्वर का नजरिया आपके प्रति बदल चुका है। शी एक्सप्रेस अवर लव। उसने संगमरमर की इत्र की बोतल लाकर वो पात्र में इत्र को लेकर आई और यीशु मसीह के चरणों में लाकर उसने फोड़ दिया है उसको। मैं सिर्फ आज शाम आपको यह बताना चाहता हूं, आई लव यू बोलते रहे से, प्रेम का गाना गाने से, हाथ हिला करके गाना गा देने से प्रेम नहीं हो जाता है। एक्सप्रेस योर लव, दैट यू रियली लव टू जीसस, एंड शी एक्सप्रेस अवर लव, हर लव। उसने अपने प्यार का प्रकटीकरण दिया, उसने प्यार को एक्शन में ला करके प्रकट किया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ बांटूंगा, यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 16 पद। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, तब थोमा जो यीशु मसीह का एक चेला है, एंड ही इज रेडी टू डाई विथ क्राइस्ट। क्या लिखा है, पढ़िए। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथी चेलों से कहा, हाँ, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वी आर रेडी टू डाई विथ यू। कुछ ही घंटों पहले, कुछ ही दिनों पहले, जब यीशु मसीह उस गांव में या उस शहर में था, लोग उसे मार डालना चाहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उधर जाने का मूड किया और अपने चेलों को बोला, तो थोमा ने भी अपनी सहमति दी। हम हमेशा इसको नेगेटिवली लेते हैं। थोमा ने कहा, आओ जी हम भी मरने को चले। हम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव लेना। ही इज रेडी टू डाई विथ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के साथ मरने के लिए, क्या करने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। उसके बाद एक और उदाहरण अपन देखेंगे, यूहन्ना का 12 अध्याय उसका 3 पद। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़े। तब मरियम ने जटामासे का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर हाँ, यीशु के पांव पर डाला। ये मरियम कौन सी है मालूम है? लाजर की बहन। ये वही मरियम है जिसके बारे में अभी अपन ने जिक्र किया है। लेकिन अपन और पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है, पढ़े। पांव पर डाला, हाँ, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हाँ, ये वही मरियम है, ये वही औरत है। शी एक्सप्रेस अवर लव, शी एक्सप्रेस हर लव। उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया। यूहन्ना का 20 अध्याय उसके 11 पद को भी पढ़े। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ये मरियम कौन सी है मालूम है? ये मरियम है, मरियम मगदलिनी। ये मरियम मगदलिनी है। और ये मरियम मगदलिनी के बारे में आप सब जानते हैं कि ये वो औरत है जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली है। इसका जो जीवन था दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। और मरियम मगदलिनी ने यीशु से वो प्रेम करती है, इस बात का प्रमाण कैसे दिया देखते हैं अपन। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। ये मरियम मगदलिनी रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने, हाँ, और दूसरे को पैताने बैठे देखा। यहां पर अपन देखते हैं सब महिलाएं दूसरी जो आई थी ना, सब छोड़ के जा चुकी हैं। बट शी इज नॉट रेडी टू गो।
फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। वो कब्रिस्तान से जाना नहीं चाहती है। वो पता लगाना चाहती है कि यीशु की लौट कहां चली गई, यीशु को कौन ले गया। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये कुछ दे तो नहीं पा रही है, लाई तो बहुत सारी बहुमूल्य इत्रों मसालों को खरीद के लाए थे ये लोग कि उसके उस पर मलें, लेकिन वहां वो है ही नहीं, जिसके ऊपर मलना था वो है ही नहीं। बट नोबॉडी इज कंसर्न, किसी को चिंता नहीं है कहां है यीशु की लौट, पर इस औरत को चिंता है इस बात की, शी इज कंसर्न अबाउट द जीसस क्राइस्ट। वो बोल रही है मेरे प्रभु को कौन ले गया, मेरे प्रभु को कहां रख दिया। मैं एक सब बातें क्या बता रही है, यीशु मसीह के साथ एक गहरा प्रेम का संबंध बता रही है। क्यों यीशु मसीह से इतना प्यार करती थी यह औरत, ये महिला? क्योंकि ये यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी संवारी थी। जब ये दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, शायद पागलों के समान इसका जीवन था, मानसिक तनाव में रहती थी, लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने इसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इसको दैवीय शक्ति से आजाद किया, दैवीय शक्ति के द्वारा आजाद किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शी एक्सप्रेस अवर लव, हर लव, ये अपने प्यार का प्रकटीकरण कर रही है कि किस प्रकार से उस कब्रिस्तान के ऊपर आंसू बहा बहा कर यीशु को ढूंढ रही है और यीशु के विषय में कंसर्न रखती है। क्या आज शाम आप यीशु से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आर यू कंसर्न अबाउट द मिनिस्ट्री? आर यू कंसर्न अबाउट योर चर्च? आर यू कंसर्न अबाउट योर पास्टर? अपने कंसर्न को व्यक्त कर रही है ये महिला। हालेलुया। उसके बाद एक और उदाहरण अपन देखेंगे, यूहन्ना 21:16। अगर आप 15 से पढ़ेंगे ना, तो पहली बार यीशु मसीह ने वहां पर उस पतरस से पूछा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर, इनसे बढ़कर का क्या मतलब है? आई थिंक कुछ चीजें वहां रखी हुई हैं। शायद यीशु मसीह उस वोट के लिए बोल रहा हो, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद हो सकता है वो 153 बड़ी बड़ी मछलियां वहां रखी हुई हैं, और शायद हो सकता है वो 9 चेले जो बचे हुए हैं उनके विषय में कह रहा हो। पर यीशु मसीह पतरस से एक बात पूछना चाहता है कि तू इन नावों से प्रेम करता है, इन जालों से प्रेम करता है, या इन 153 बड़ी मछलियों से प्रेम करता है, या उन 9 शिष्यों से प्रेम करता है, या मुझसे प्रेम करता है? तुझे चुनाव करना होगा। इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है क्या? ऐसा ही पूछा ना? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे किसकी और इशारा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर है किसी चीजों के विषय में है। शायद यीशु मसीह उसके उन पुराने जालों के विषय में बोल रहा होगा। अरे यीशु मसीह को तो बड़ा आश्चर्य हुआ होगा वो जालों को देख करके। यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्य हो रहा है 153 बड़ी मछलियों को देखकर,
और यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, किससे? पतरस से पूछ रहा है, पतरस क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने क्या उत्तर दिया? उसने उससे कहा, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं क्या रखता हूं तुझसे? प्रीति रखता हूँ। अब देखिए, मेरा शुरू से आज का जो मैसेज है उसमें यह है कि इफ यू लव क्राइस्ट, प्रभु से प्रेम करने का प्रतिफल प्रभु आपको देता है। जब पहली बार पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, इस प्रेम के बदले में मैं तुझे क्या दूंगा? उसने उससे कहा, हाँ, मेरे मेमनों को चरा। क्या? मेरे मेमनों को चरा। किसके मेमने? अब जिससे ध्यान से सुनना, मेमने किसके हैं? मेमने किसके हैं? यीशु के। यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने। वो मेमने किसके हैं? यीशु मसीह के। पर यीशु मसीह किसको दे रहा है? जो यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया। मैं प्रभु के सेवकों को, प्रभु को जो कार्यकर्ता है उनको कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह आपको मेमने देगा। मेमने किसके हैं? यीशु मसीह के। वो देगा किसको? जो उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। ठीक है। फिर मेमने जो है बड़े होकर के भेड़ बन जाती है। चलिए, फिर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, दूसरी बार फिर पूछा, हे शमौन, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वही सवाल, वही सवाल। मेरे अजीजों, कई बार हम भी अपने प्रेम करने वालों से कई बार पूछ लेते हैं, डू यू लव मी? क्यों पूछते हैं हम? जबकि हमें मालूम है हमारी पत्नी तो हमें ही प्रेम करती है, और करेगी किसको? फिर भी उससे पूछ लेते हैं, डू यू लव मी? यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, उसने उसको उत्तर दिया, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता कि हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। और उसने उससे कहा, फिर उसने उसको रिवार्ड दिया, और रिवार्ड में क्या दिया? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओ, मेरी भेड़ें हैं, मेरी कुछ भेड़ें हैं जो मैं तुझे दूंगा। भेड़ें किसकी है? यीशु मसीह की। रखवाली के लिए किसको दे रहा है? जो यीशु से प्रेम करेगा। मेरे अजीजों, जितना यीशु से प्रेम करोगे उतने मेमने देता चला जाएगा। जितना यीशु से प्रेम करोगे भेड़े देता चला जाएगा। जितना यीशु से प्रेम करोगे आपकी उन्नति तय होती चली जाएगी। हालेलुया। और आगे तीसरी बार और यीशु मसीह से उसने तीसरी बार उससे कहा, हाँ, हे शमौन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आगे पतरस उदास हुआ हाँ, कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। क्या प्रभु आपको शक है जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, और उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। तू ये जानता है तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़े किसकी है? भेड़े भी यीशु मसीह की है। चराने को किसको दे रहा है? जो यीशु से प्रेम करता है। इन तीनों बातों में उन्नति नजर आ रही है। इन तीनों बातों में अवार्ड और रिवार्ड नजर आ रहा है। प्रेम का प्रतिफल नजर आ रहा है। प्रेम के बदले उपहार नजर आ रहे हैं। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, आप भी आज से यीशु को सच्चा प्रेम करना शुरू करें। इन द कमिंग डेज यू विल बी फ्लोरिश। आप आशीषित होने लगेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। सदा काल वो आपके साथ रहेगा। पिता भी आपके अंदर रहेगा और आपकी बढ़ोतरी तय है। अंतिम बात बताकर
मैं अपने कथन को विराम दूंगा। पढ़ें प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसका 13वां पद। प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसका 13 पद। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ तुम क्या करते हो हाँ कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? हाँ। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में प्रेम शब्द तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेम नजर आ रहा है ना। यहां ऐसा तो नहीं बोला है कि आई लव यू, लेकिन ये आयत पौलुस के प्रेम को प्रकट कर रही है। वो कहता है मैं यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए परंतु मसीह के लिए मरने को भी क्या हूं, तैयार हूं। और आप सब जानते हैं कि पौलुस तो उसका कत्लेआम हो गया, वध होने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटा। आपको पता है उसके वध के द्वारा क्या मिली उसको? वो कहता है मेरे गर्दन पे तलवार चल जाएगी, लेकिन भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, जीवन का मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट प्रभु ने उसके लिए रखा हुआ है। सो मैं आज शाम आपसे कह करके अपने कथन को विराम देना चाहता हूं। लव क्राइस्ट, यीशु को प्रेम करें, होठों से नहीं। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव, अपने प्रेम का प्रमाण दें। जैसे मैंने कई उदाहरण आपको देकर के बताया, ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी हैं कि आप प्रभु से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करके ये प्रकट करें कि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस वचन का आदर करें, ये वचन ही परमेश्वर है, यही आपको आशीषित कर देगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ऐसा करने की सामर्थ्य दे। आज के बाद केवल आई लव यू बोलना बंद करें, लेकिन अपने प्रेम का प्रमाण दें। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आए हुए समय से लेकर प्रभु एक अच्छी आराधना हमने करी। उसके बाद प्यारे परमेश्वर पिता आपके वचन में हम गए और वचन में हमने देखा कि आप क्या चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद परमेश्वर पिता कि आप अपने बंदों से जो आपसे प्रेम करते हैं उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजते खुदा। प्रभु हमने आज बहुत सारे उदाहरणों को देखा कि जिनके आपने गुनाह माफ किए, जिनको आपने बीमारियों से छुड़ाया, जिनको आपने पाप के जीवन से छुड़ाया, जिनको आपने दुष्टात्माओं से छुड़ाया, ओ प्रभु उन्होंने तुझसे प्रेम है उसका प्रमाण दिया। सिर्फ होठों से बोलकर प्रेम नहीं झलकाया जा सकता। प्रभु जिस प्रकार से तूने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को क्रूस पे दिखाया, क्रूस पे चढ़ के तूने ये दिखाया कि मैं तुमसे सचमुच प्रेम करता हूं। जिस क्रूस पर हमारा नाम लिखा था उस क्रूस पर से हमें हटाकर खुद चढ़ गया। प्रभु वो गठरी पाप की जो भारी थी किसी और ने नहीं उतारी, केवल यीशु जी ने उतारी है। धन्यवाद देते हैं उस यीशु के लिए, उस पिता परमेश्वर के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए जो सदैव हमारी अगुवाई और मदद करता है। धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा तो हमें आशीषित कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शरागत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले
आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से नवाजे। धन्यवाद। अगले रविवार 4:30 बजे इंग्लिश वर्शिप पे लाइव वर्शिप देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।